लेकिन उसमें मैं एक बात ये कहना चाहूंगा, कौम को मेरा दो क्वेश्चन 22-23 करोड़ लोगों से है। इलेक्शन आपका हल है अगर, तो दिन में 3 दफा कराएं, एक बल्कि इसको एक दफा ना करें, दिन में 3 दफा कराएं। अगर करप्शन इससे रुक सकती है, आपकी फैक्ट्रियां लग सकती हैं, अगर एप्पल की आईफोन की यहां फैक्ट्रियां लग जाएंगी इलेक्शन से, तो दिन में 3 दफा कराएं। लेकिन मेरा दूसरा क्वेश्चन इसी 22 करोड़ लोगों से, आपके इस पीटीआई में एक भी नया आदमी को ऐसा आया हो जिसके ऊपर आपको शक शुबा हो कि इसके आने से अब ये जीतेगा और ये हमारी किस्मत बदल देगा, यहां दूध की नहरें, शहद की नहरें चलेंगी? ये मेरा क्वेश्चन है। और अगर ये नहीं है, अगर यही 25-25 साल के लौंडे लपाड़े आके रिंग रोड वाले फिर डाके मारेंगे, तो फिर क्यों भाई इलेक्शन किस चीज का हल है? और दूसरा हल आपने समझा, आपके इस वक्त हालात 700 कंटेनर कराची पड़े हैं इस वक्त, एलसीए नहीं खुद 700 कंटेनर, अभी मैंने चेक किया 10 मिनट पहले। और आज अल जजीरा पे लिखा है कि आपके पास इस वक्त जो पैसे हैं वो $4.5 बिलियन हैं जो आपके नहीं हैं, वो सऊदी अरेबिया और चाइना का डिपॉजिट है। आपका आने वाले, मैं कुछ थोड़ी देर बाद आपको बताता हूं श्रीलंका में क्या हो रहा है और दूसरी दुनिया में क्या हो रहा है इस वक्त, क्योंकि आप लोग जो हैं आप फिक्शन में रह रहे हैं, आप असल में ना हकीकत पसंद है। 22 करोड़ लोग जब फिक्शन में रहना शुरू हो जाएं, 22 करोड़ लोगों में से अगर ये कहना शुरू कर दें कि हमें जिहाद की जरूरत है, और आज तालिबान भी शर्मिंदा है क्योंकि अफगानी करेंसी आपके रुपए से ज्यादा स्ट्रांग है, बिल्कुल, और उन्होंने जिहाद छोड़ दिया है, जिनका जीना मरना इस चीज के साथ था, लेकिन आपने पकड़ लिया। लेकिन जबानी कलामी, ये जिहाद वाली कौम नहीं है। मैंने तो आपको बता दिया था डीएनए जिहाद वाला नहीं है, मैंने तो आपको पहले ही अर्ज कर दिया था, ये सिर्फ जबानी कलामी ना, ये इन्होंने इस्लाम की स्पिरिट को नहीं समझा। जब नमाज तर्जमे के साथ ना आती हो तो जिहाद किस तरह कर लेना भाई इन्होंने। अब आगे, उससे आगे मैं ये चलना चाहूंगा इस पे। एक तो खान साहब ने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट से सुलह हो जाए, इलेक्शन हो जाए, और उसके बाद किसी तरीके से मैं वापस आ जाऊं। और जो सबसे बड़ा खतरा इनको है ये है कि जो पैसे प्लेज किए गए हैं ये कहीं शहबाज शरीफ के दौर में ना आ जाए, ये पैसे मैं रिसीव करूं, मेरे बच्चे अमीर हों। देखे ना, मुराद सईद के पास तो सिर्फ 2-4 अरब रुपया है भाई, गरीब आदमी है। देखिए रिंग रोड वाला बच्चा जो है वो भी भूखा बैठा है। आज एक नई चीज निकली है मरियम वट्टू की, वो भी मैं बताना चाहता हूं, जो फर्स्ट लेडी की बहन है, जो 8 लाख रुपया तनख्वाह बैठे लेती रही है, यूई के अंदर बैठी रही, एक दिन पाकिस्तान नहीं आई और हायर एजुकेशन से 8 लाख रुपया वो तनख्वाह लेती रही है। पिछले हफ्ते उससे रिजाइन लिया गया है। बिल्कुल। तो ये हमारे अमीरुल मोमिनीन के सूरत हाल है। इनका दिल है कि मलक रियाज को, मेरा मकसद उसके कोई और बैरिया बन जाए, कुछ और चीजें हो जाए। लेकिन ये कि देखें, इलेक्शन हल नहीं है, बहुत गलत कड़वा एक हकीकत ये है, पाकिस्तान इस पोजीशन से आगे सिर्फ बच सकता है तो 2 चीजों से, टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट आए, वो भी 2-3 साल रहे, या फिर मार्शल लॉ लगे मुआशी इमरजेंसी के साथ। काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है मेरे पास। 2-3 दिन पहले वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने एक रिपोर्ट इशू की है जिसमें के ये बताया गया है कि 2023 में रिस्क फैक्टर्स बताए हैं, और 2023 में इन्होंने बताया है कि पाकिस्तान का डिफॉल्ट होने का पूरा चांस है और पाकिस्तान का डिसमेंबर होने का भी खतरा है। ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है जो दुनिया का सबसे बड़ा फोरम है, जिसकी मीटिंग्स में पूरी दुनिया के लोग शामिल होते हैं और बड़े बड़े नेता लोग, बड़े बड़े कंट्रीज के बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट इसमें शामिल होते हैं। और उसकी ये रिपोर्ट है, मैं इस पे पूरा एक प्रोग्राम करूंगा डिटेल्ड, कई पेजेस की वो रिपोर्ट है, मैंने उसको पढ़ी है, मेरे पास पढ़ी है वो। तो पूरा चांस है कि पाकिस्तान का टूटने का खतरा है। और एक मेरे दोस्त हैं कराची में, वो बड़ा खुल के लिखते हैं चीज़ों को, उन्होंने बड़ा अच्छा कमेंट किया इस पे। उन्होंने कहा कि आरिफ भाई, मैंने अपनी जिंदगी में कभी किसी मुल्क को टूटते हुए नहीं देखा, तो अब जल्दी से ये टूट जाए तो हमें भी ये नज़ारा देखने को मिले कि किस तरह मुल्क टूटता है। इसके अलावा सिचुएशन ये है कि आतिफ मियाँ एक अहमदी इकोनॉमिस्ट है,
लंदन में प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटी के, और माने हुए इकोनॉमिस्ट हैं। इतने माने हुए हैं कि 2018 में इमरान खान जब इलेक्शन जीत के आया था तो इमरान खान ने इसको अपना इकोनॉमिक एडवाइजर घोषित किया था। लेकिन इससे पहले कि ये लंदन से पाकिस्तान फ्लाई करता, पाकिस्तान में इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट ने फौरन हंगामा खड़ा कर दिया कि एक काफिर को तुम इकोनॉमिस्ट एडवाइजर रख रहे हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, और इतना हंगामा मचा के इमरान खान को अपना वो डिसीजन वापस लेना पड़ा। वो आए दिन अपने पाकिस्तान के हवाले से इकोनॉमिक सिचुएशन पे राय देते रहते हैं। तो उन्होंने परसों या कल ये बात कही है कि पाकिस्तान का डिफॉल्ट होने का खतरा नहीं है, पाकिस्तान डिफॉल्ट हो चुका है, सिर्फ इसका अनाउंसमेंट नहीं हो रहा, क्योंकि अनाउंसमेंट करने से बड़ी अफरा तफरी फैलेगी। लेकिन उन्होंने बताया है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट हो चुका है। देखिए, डिफॉल्ट का मतलब क्या होता है? डिफॉल्ट का मतलब होता है कि एक मिसाल है कि मैंने एक कंपनी लॉन्च की है, मैं बिजनेस कर रहा हूँ। अब मैंने बिजनेस के नाम पे इतनी सारी लोन्स ले ली हैं, इतने सारे कर्जे ले लिए हैं, मैंने सप्लायर से माल मंगवा लिया है क्रेडिट पे, सब कुछ करके अब मेरे पास ना पैसा है उन कर्जदारों को देने के लिए, उन सप्लायर्स को देने के लिए, ना ही मेरे पास दुकान में इतना माल बचा है कि मैं उसको बेच के इन सबको पैसे अदा कर सकूं, ना मेरे बिजनेस की इतनी गुडविल है कि मैं इसको अच्छे दामों में बेच सकूं। तो फिर यहाँ की जहाँ जहाँ भी मैं बिजनेस कर रहा हूँ वहाँ की सरकार ये फैसला करती है कि ये बिजनेस डिफॉल्ट हो गया है। तो पाकिस्तान का यही हाल है। पाकिस्तान ने दुनिया भर से कर्जे ले लिए हैं, और अब उन कर्जों की किस्तें तो छोड़ें, इंटरेस्ट ब्याज देने का भी इनके पास पैसा नहीं है। दूसरा ये है कि पाकिस्तान ने पूरी दुनिया से एलसी होती है, लेटर ऑफ क्रेडिट, कि कोई बिजनेसमैन माल मंगाता है इतने कंटेनर, और फिर उसको छुड़ाने के लिए उसके पास पैसे नहीं होते, या माल छुड़ा लिया है लेकिन अब वो उस कंपनी को जिसने माल भेजा है उसको देने के लिए पैसे नहीं है। तो वो हजारों कंटेनर ऑलरेडी पड़े हैं, पाकिस्तान की दो बड़ी पोर्ट हैं, कराची पोर्ट और पोर्ट कासिम, उस पे पड़े हैं, उसको छुड़ाने के पैसे नहीं। पूरी दुनिया के क्रेडिटर्स माल भेज चुके हैं, जो वो पैसा मांग रहे हैं, आपके पास पैसा है नहीं। पाकिस्तान के एक्स फॉरेन मिनिस्टर, और ज्यादा पुराने एक्स भी नहीं है, इसी सरकार शहबाज शरीफ की सरकार के पहले फाइनेंस मिनिस्टर थे मिफ्ता इस्माइल। लास्ट ईयर मार्च में सरकार बनाते ही उसको फाइनेंस मिनिस्टर बनाया था। उन्होंने आज सुबह कहा है कि पाकिस्तान को $34 बिलियन देने हैं इस फिस्कल ईयर में, यानी सितंबर तक $34 बिलियन के कर्जे वापस करने हैं, लेकिन अगले साल 34 बिलियन से ज्यादा देने होंगे। और उन्होंने कहा कि बढ़ते बढ़ते ये हो जाएगा कि 2025 में पाकिस्तान को $50 बिलियन से ज्यादा हर साल कर्जा अदा करना होगा, और वो हर साल बढ़ता जाएगा। तो दिस इज क्लियर सिचुएशन ऑफ डिफॉल्ट। इसके अलावा डिफॉल्ट क्या होता है?